कथा मंथन में आपका स्वागत है। कथा मंथन में आज की कहानी है कौशल, जिसके लेखक है मुंशी प्रेमचंद। पंडित बालक राम शास्त्री की धर्मपत्नी माया को बहुत दिनों से एक हार की लालसा थी और वह सैकड़ों ही बार पंडित जी से उसके लिए आग्रह कर चुकी थी, किंतु पंडित जी थे जो हील हवाला करते रहते थे। यह तो साफ साफ ना कहते थे कि मेरे पास रुपए नहीं हैं। इससे उनके पराक्रम में बट्टा जो लगता। तर्कनाओं की शरण लिया करते। गहनों से कि कुछ लाभ नहीं है, ये अच्छी धातु नहीं है, सोनार रुपए के आटा नहीं देता है, और सबसे बड़ी बात, अगर घर में गहने हो तो चोरों को न्योता देना है। घड़ी भर के सिंगार के लिए इतनी विपत्ति सिर पर लेना मूर्खों का काम है। बेचारी माया तर्कशास्त्र ना पड़ी थी, इन युक्तियों के सामने निरत्तर हो जाती थी। पड़ोसियों को देखकर उसका जी ललचाया करता था, पर दुख किससे कहे। यदि पंडित जी ज़्यादा मेहनत करने के योग्य होते तो यह मुश्किल आसान से हो जाती, पर वे थे आलसी जीव। अधिकांश समय भोजन और विश्राम में व्यतीत किया करते थे। पत्नी जी कटुक्तियाँ सुननी मंजूर थी, लेकिन निद्रा की मात्रा में कमी ना कर सकते थे। एक दिन पंडित जी पाठशाला से आए तो देखा कि माया के गले में सोने का हार विराज रहा है। हार की चमक से उसकी मुख ज्योति चमक उठी थी। उन्होंने उसे कभी इतनी सुंदरी न समझा था। पूछा, यह हार किसका है? माया बोली, पड़ोस में जो बाबूजी रहते हैं उन्हीं की स्त्री का है। आज उनसे मिलने गई थी, हार देखा, बहुत पसंद आया, तुम्हें दिखाने के लिए पहनकर चली आई। बस ऐसा ही हार एक मुझे बनवा दो। दूसरे की चीज़ तुम नाहक मांग लाई, कहीं चोरी हो जाए तो हार बनवाना पड़े, ऊपर से बदनामी अलग। पंडित जी बोले, पर मैं तो ऐसा ही हार लूँगी, 20 तोले का है। माया बोली, फिर वही जीत, जब सब पहनती हैं तो मैं क्यों ना पहनूं? अरे अगर सब कुएं में गिर पड़े तो तुम भी कुएं में गिर पड़ोगी क्या? अरे सोचो, इस वक्त इस हार बनवाने में 600 रुपये लगेंगे। अगर 1 रुपये प्रति सैकड़ा भी ब्याज रख लिया जाए तो 5 वर्ष में 600 रुपये के लगभग 1000 रुपये हो जाएंगे। लेकिन 5 वर्ष में तुम्हारा हार मुश्किल से 300 रुपये का रह जाएगा। इतना बड़ा नुकसान उठाकर हार पहनने में क्या सुख? यह हार वापस कर दो, भोजन करो और आराम से पड़ी रहो। यह कहते हुए पंडित जी बाहर चले गए। रात को एकाएक माया ने शोर मचाकर कहा, चोर चोर चोर, हाय घर में चोर, मुझे घसीटे लिए जाते हैं। पंडित जी हकबका कर उठे, बोले, कहाँ हैं? दौड़ो दौड़ो। माया बोली, मेरी कोठरी में गया है, मैंने उसकी परछाई देखी। लाओ जल्दी लालटेन लाओ, जरा मेरी लकड़ी उठा लाना, मुझसे तो तुम्हारे डर के उठा नहीं जाता। तभी कई आदमी बाहर से बोले, कहाँ हैं पंडित जी, कोई सेंध पड़ी है क्या? माया बोली, नहीं नहीं, खपरेल पर उतरे हैं, मेरी नींद खुली तो मेरे ऊपर झुका हुआ था। हाय राम, यह तो मेरा हार ले गया, पहने पहने सो गई थी, मुए ने गले से निकाल लिया। हाय भगवान, मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था उतार दो हार को। पंडित जी बोले, अरे मैं क्या जानती थी आज ही यह मुसीबत सिर पड़ने वाली है। हाय भगवान। पंडित जी बोले, अब हाय हाय करने से क्या होगा, अपने कर्मों करो। इसलिए तो कहा करता था कि सब घड़ी बराबर नहीं जाती, ना जाने कब क्या हो जाए। अब आई समझ में मेरी बात? देखो, और कुछ तो नहीं ले गया? पड़ोसी लालटेन लिए आ पहुंचे। घर में कोना कोना देखा, कारियां देखी, छत पर चढ़कर देखा, अगवाड़े पिछवाड़े शौच गृह सब जगह झांक कर देखा, पर कहीं कुछ नहीं मिला। एक पड़ोसी बोला, किसी जानकार आदमी का काम है, बिना घर के भेदिए की कभी चोरी नहीं होती, और तो कुछ नहीं ले गया। दूसरा पड़ोसी बोला। माया बोली, और तो कुछ नहीं गया, बर्तन सब पड़े हैं, संदूक भी बंद पड़े हुए हैं, निगोड़े को ले ही जाना था तो मेरी चीजें ले जाता, पराई चीज छाड़ी, भगवान उन्हें कौन मुंह दिखाऊंगी मैं अब? गहने का मजा मिल गया? पंडित जी बोले, हाय भगवान, यह विपदा मेरे ही जनानी थी। कितना समझाकर हार गया, पर तुम ना मानी। बात की बात में 600 रुपये निकल गए। अब देखो भगवान कैसे लाज रखते हैं। अभागे मेरे घर का एक एक तिनका चुन ले जाते तो मुझे इतना दुख ना होता। अभी बेचारी ने नया ही बनवाया था। पंडित जी बोले, क्या 20 तोले का था? हाँ हाँ, 20 तोले का कहती थी। बधिया बैठ गई, और क्या कह दूंगी, घर में चोरी हो गई, क्या जान लेगी? क्या उनके घर में कोई चोर नहीं होता? तुम्हारे घर से चीज गई है तो तुम्हें ही देनी पड़ेगी। पंडित जी बोले, और उन्हें इससे क्या प्रयोजन कि चोर ले गया या उठाकर रख लिया? तो इतने रुपए कहाँ से आएंगे? कहीं ना कहीं से आएंगे, नहीं तो लाज कैसे रहेगी? मगर की तुमने बड़ी भूल। भगवान से मंगनी की चीज भी ना देखी गई। मुझे काल ने घेरा था, नहीं तो घड़ी भर गले में डाल लेने से ऐसा कौन सा बड़ा सुख मिल गया? मैं हुई अभागिनी। पंडित जी बोले, अब पछताने और अपने को कोसने से क्या फायदा है? चुप होके बैठो, पड़ोसी से कह देना घबराओ नहीं,
तुम्हारी चीज़ जब तक लौटा ना देंगे तब तक हमें चैन ना आवेगा। अब तो पंडित बालक राम को नित्य ही चिंता सताने लगी कि किस तरह हार बने। यूं अगर उलट देते तो कोई बात ना थी, पड़ोसियों को संतोषी करना पड़ता, ब्राह्मण से डांट कौन लेता। किंतु पंडित जी ब्राह्मणत्व के गौरव को इतने सस्ते दामों में ना बेचना चाहते थे। आलस्य छोड़कर धनोपार्जन में दक्षित हो गए। 6 महीने तक उन्होंने दिन को दिन और रात को रात नहीं समझा। दोपहर को सोना छोड़ दिया, रात को भी बहुत देर तक जागते। पहले केवल एक पाठशाला में पढ़ाया करते थे, इसके सिवा वह ब्राह्मण के लिए खुले 100 व्यवसायों में सभी को निंदनीय समझते थे। पर अब पाठशाला से आकर संध्या समय एक जगह भागवत की कथा कहने जाते, वहां से लौटकर 11-12 बजे तक जन्म कुंडलियां, वर्षफल आदि बनाया करते। प्रातःकाल मंदिर में दुर्गा जी का पाठ किया करते। माया पंडित जी का अध्यय सब देख कर कभी कभी पछताती कि कहाँ मैंने इनके सर पर विपत्ति पड़ दी, कहीं बीमार ही ना पड़ जाएं तो लेन के देन पड़ जाएं। उनका शरीर क्षीण होते देखकर उसे अब यह चिंता व्यतीत होने लगेगी। यहाँ तक कि 5 महीने गुजर गए। एक दिन संध्या समय वह दिया बत्ती करने जा रही थी कि पंडित जी आए, जेब से पुड़िया निकालकर उसके सामने फेंक दी और बोले, लो आज मैं तुम्हारे ऋण से मुक्त हो गया। माया ने पुड़िया खोली तो उसमें सोने का हार था। उसकी चमक दमक, उसकी सुंदर बनावट देखकर उसे अंतस्थल में गुदगुदी सी होने लगी। मुख पर आनंद की आभा दौड़ गई। उसने कातर नेत्रों से देखकर पूछा, खुश होकर दे रहे हो या नाराज होकर? तुम्हें इससे क्या मतलब? ऋण तो चुकाना ही पड़ेगा ना, चाहे खुशी से हो या नाखुशी से। यह ऋण नहीं है, माया बोली। तो और क्या है? बदला? बदला भी नहीं है तो फिर क्या है? तुम्हारी निशानी? तो क्या ऋण के लिए दूसरा हार बनवाना पड़ेगा? नहीं नहीं, वह हार चोरी नहीं हुआ था, मैंने तो झूठ मूठ का शोर मचाया था। माया बोली। सच? हाँ सच कहती हूँ, खाओ मेरी कसम, तुम्हारे चरण छूकर कहती हूँ, मैंने तुमसे कौशल किया था। हाँ, तुम्हें मालूम है तुम्हारे कौशल के लिए मुझे क्या मूल्य देना पड़ा? 600 रुपये या उससे ऊपर, बहुत ऊपर। इसके लिए मुझे अपनी आत्म स्वतंत्रता को बलिदान करना पड़ा, जो तुम नहीं समझोगी। पंडित जी बोले।